दुनिया भर में फैली भयानक महामारी के बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख ने चेतावनी दी है। कोरोना की तुलना 1918 के स्पेनिश फ्लू से करते हुए क्या कहा है डब्ल्यूएचओ ने, देखिए इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस से निपटने के लिए पूरी दुनिया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइंस फॉलो कर रही है। कोरोना से जुड़ी हर एक जानकारी डब्ल्यूएचओ की तरफ से पूरी दुनिया को दी जा रही है। कोरोना वायरस ने दुनिया भर के तमाम देशों में हाहाकार मचा रखा है, लेकिन ये तो अभी शुरुआत है, क्योंकि इससे भी बुरा वक्त अभी आने वाला है। ये वो बयान है जो डब्ल्यूएचओ के निदेशक टेड्रोस की ओर से दिया गया है, यानी जो आने वाला वक्त है वो आज से बदतर होगा। टेड्रोस को लगता है कुछ देश ऐसे हैं जिन्होंने अब पाबंदियां लगानी शुरू की हैं। अमेरिका के जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों के अनुसार कोरोना से लगभग 25 लाख लोग संक्रमित हुए हैं, जबकि करीब 1,70,000 लोगों की मौत हुई है। भविष्य में संक्रमण अफ्रीकी देशों में फैलेगा, जहां स्वास्थ्य सुविधाएं बेहद खराब हैं। टेड्रोस ने कोरोना संक्रमण की तुलना 1918 के स्पेनिश फ्लू से की है। उन्होंने कहा ये बहुत खतरनाक स्थिति में है और ये हो रहा है ठीक 1918 फ्लू की तरह, जिसमें 1 करोड़ के करीब लोगों की मौत हुई थी। लेकिन अब हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हम इस आपदा से बच सकते हैं, हम उस तरह का संकट पैदा होने से बच सकते हैं। डब्ल्यूएचओ शुरुआत से ही कोरोना के खतरे को लेकर चेतावनी देता आ रहा है। कोरोना ऐसा शैतान है जिससे हम सभी को मिलकर लड़ना है। वहीं अमेरिका के संदर्भ में टेड्रोस ने कहा, कोरोना के संबंध में पहले दिन से अमेरिका से कुछ नहीं छुपाया गया। हम पर विश्वास करें, सबसे बुरा वक्त अभी आने वाला है, साथ आएं, इस आपदा को रोका जाए। ये ऐसा वायरस है जिसे अभी भी लोग समझ नहीं पा रहे। कोरोना वायरस के कहर से विश्व के 185 से ज्यादा देशों में कोहराम मचा हुआ है। दुनिया भर में इस महामारी से लाखों लोग मौत के मुंह में समा चुके हैं। वहीं कोरोना से संक्रमित होने की संख्या में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है। बताते हैं आपको देश दुनिया में कोरोना के बढ़ते आंकड़े। देश में अब तक 18,601 कोरोना संक्रमित, कोरोना से 590 लोगों की मौत, 3,252 कोरोना मरीज हुए ठीक। कल से अब तक 1,336 केस, 24 घंटे में 705 मरीज हुए ठीक। 14 दिनों में 61 जिलों में कोई नया केस नहीं। वहीं गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और आईसीएमआर की ओर से रोजाना दी जाने वाली जानकारी के मुताबिक लॉकडाउन की लगातार निगरानी हो रही है। केंद्र की ओर से टीमों को राज्यों में भेजा गया। कोविड वॉरियर्स के लिए मास्टर डेटाबेस तैयार किया गया है। डेटाबेस में कोविड वॉरियर्स की पूरी जानकारी दी गई है। कोरोना से जंग में 2 अहम पोर्टल्स लॉन्च किए गए हैं। covidwarriors.gov.in पर वॉरियर्स की पूरी जानकारी है। वहीं igod.gov.in पर ट्रेनिंग मटेरियल की सारी जानकारी उपलब्ध है। अब तक 4,50,000 कोरोना टेस्ट हो चुके हैं। आईसीएमआर नेटवर्क में 201 लैब कर रही हैं जांच। सरकार की ओर से कहा गया कि केंद्र और राज्य मिलकर कोरोना से जंग जीतेंगे। वहीं जो 2 पोर्टल्स लॉन्च किए गए हैं उसमें 1 करोड़ 24 लाख लोगों का ब्यौरा शामिल है। पोर्टल पर अस्पताल और एक्सपर्ट्स की पूरी जानकारी दी गई है। वहीं राजस्थान सरकार की ओर से रैपिड टेस्ट किट से जांच पर रोक लगा दी गई है। आईसीएमआर ने बताया, रैपिड टेस्ट को लेकर जो शिकायत मिली है उसको लेकर 2 दिन बाद दिशा निर्देश जारी होंगे। वहीं 2 दिनों तक रैपिड टेस्ट किट का प्रयोग न करने की बात कही गई है। अगर दुनिया के आंकड़ों पर गौर करें तो अब तक दुनिया भर में 24,98,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं, जबकि 1,71,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर में कोरोना से मची तबाही। अमेरिका में कोरोना के मामले 7,92,000 से ज्यादा। अमेरिका में मरने वालों की संख्या 42,000 के पार। इटली में संक्रमितों की संख्या 1,81,000। इटली में मरने वालों का आंकड़ा 24,000 से ज्यादा। स्पेन में संक्रमित लोगों की संख्या 2,04,000। स्पेन में 21,000 से ज्यादा लोगों की मौत। फ्रांस में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,55,000। फ्रांस में कोरोना से मरने वालों की संख्या 20,000 से ज्यादा। जर्मनी में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,47,000। जर्मनी में 4,800 लोगों की मौत। कोरोना वायरस ने भारत और पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। इस संकट की घड़ी में सभी देश एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। ऐसे में देश के लिए भी जरूरी है केंद्र राज्य सरकारें भी मिलकर काम करें। कोरोना वायरस से फैली महामारी का पता लगाने के लिए दुनिया भर में ज्यादा से ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय और आईसीएमआर की माने तो भारत में रोजाना 25,000 से ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं और ये हर दिन बढ़ रहा है। माना जा रहा है कि देश में रैपिड टेस्टिंग से यह आंकड़ा बढ़ सकता है। देश में लागू लॉकडाउन के बाद से सब कुछ बंद है, लेकिन बंद के साथ साथ अभी भारत के लिए संक्रमित मरीजों को ढूंढना और उनके टेस्ट करना बेहद जरूरी है,
क्योंकि लॉकडाउन खत्म होने के बाद जब लोग बड़ी संख्या में बाहर आएंगे तो संक्रमण का खतरा बढ़ जाएगा। इसीलिए अब देश में कई जगहों पर रैपिड टेस्टिंग पर जोर दिया जा रहा है। दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में कोरोना की रैपिड टेस्टिंग शुरू हो गई है। इस जांच को वैज्ञानिक बेहद अहम मान रहे हैं। इससे अगले एक सप्ताह के भीतर देश में कोरोना की वास्तविक संक्रमण की स्थिति का सटीक आकलन होने का अनुमान है। सरकार को ये समझने में मदद मिलेगी कि देश में कम्युनिटी संक्रमण का खतरा है या नहीं। जांच किट मिलने में देरी के चलते रैपिड जांच देश में देरी से शुरू हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस टेस्ट के जरिए उच्च जोखिम समूहों, बिना लक्षणों वाले ऐसे लोगों जो किसी कोविड रोगी के संपर्क में आए हों और सर्दी जुकाम के लक्षणों वाले सभी लोगों की जांच की जाएगी। रैपिड टेस्टिंग से खतरे वाले समूहों में जांच का दायरा करीब 100% तक हो जाएगा। इसीलिए इस महीने के आखिर तक देश में कोरोना वायरस के संक्रमण की सही स्थिति सामने आ सकती है। इस बीमारी के फैलाव को रोकने के लिए जरूरी है कि सभी संक्रमितों की जांच हो। इससे पहले आंकड़ा बढ़ेगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसमें गिरावट भी आनी शुरू हो जाएगी। दरअसल टेस्ट कम किए जाने को लेकर एक वर्ग केंद्र सरकार की लगातार आलोचना कर रहा है, लेकिन सरकार का कहना है कि कोरोना वायरस के संक्रमण की दर स्थिर है। देश में लॉकडाउन के चलते सब कुछ बंद है, लोगों का घरों से निकलना बंद है। वहीं बॉलीवुड सेलेब्स भी इन दिनों घर पर ही कैद हैं। कोई घर पर कुकिंग करते हुए टाइम पास कर रहा है तो कोई घर की साफ सफाई में बिजी है। लेकिन बॉलीवुड के चॉकलेटी बॉय कार्तिक आर्यन की अलग ही कहानी है। वो तो अपनी बहन के हाथों लॉकडाउन में थप्पड़ खा रहे हैं, जिसका वीडियो उन्होंने खुद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है। आमतौर पर जब काम का अंबार हो तो लाइफ पूरी तरह से बिजी रहती है। खासकर बॉलीवुड सेलेब्स तो शूटिंग की वजह से घर से बाहर ही ज्यादा समय बिताते हैं। लेकिन मौजूदा दौर में सब घर में हैं, क्योंकि पूरी कंट्री में लॉकडाउन है। बाहर जाने पर भी पाबंदी है, लिहाजा ये वक्त परिवार के साथ बिताने का है। कई सेलेब्स ऐसा करते भी नजर आ रहे हैं। एक्टर कार्तिक आर्यन भी इन दिनों घर पर हैं और क्वारंटीन के इन दिनों में सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस से मुलाकात कर रहे हैं, अपने क्वारंटीन के दिन के बारे में बता रहे हैं। साथ ही कार्तिक इन दिनों अपनी बहन के साथ मस्ती वाले वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने बहन के साथ एक वीडियो शेयर किया जो काफी चर्चा में है, जिसमें कार्तिक बता रहे हैं इन दिनों उनकी बहन उनकी पार्टनर इन क्राइम बनी हुई है। ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि कार्तिक ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें कार्तिक और कृतिका नकली स्ट्रिंग चुनौती लेते हुए देखे जा सकते हैं, जो काफी समय से टिकटॉक पर ट्रेंड कर रहा है। वीडियो में कार्तिक की बहन कार्तिक के कानों से नकली स्ट्रिंग को खींचने की नकल कर रही हैं। जब कृतिका उन्हें विचलित करती है तब उनके मुंह पर थप्पड़ मारती है। वीडियो को शेयर करते हुए कार्तिक ने कैप्शन में लिखा, सुबह उठो, नहाओ, पिटो, सो जाओ, #क्वारंटीन लाइफ। आपको बता दें, इससे पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उनकी बहन उन्हें रोटी देती हैं और जब उन्हें वो पसंद नहीं आती तो वो बहन के पास जाते हैं और उसकी चोटी पकड़कर घुमाने लगते हैं। इसके साथ उन्होंने लिखा था, क्वालिटी के साथ कभी समझौता नहीं। और अब नई वीडियो में कार्तिक बहन से थप्पड़ खाते नजर आ रहे हैं, जिससे फैंस कृतिका का बदला बता रहे हैं। कोरोना से जारी जंग में सबसे जरूरी है ज्यादा से ज्यादा टेस्ट पर ध्यान दिया जाए। टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आने का मतलब है कि व्यक्ति कोरोना से संक्रमित है, लेकिन अगर रिपोर्ट नेगेटिव आए तो भी परेशानी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि बिना लक्षण वाले कोरोना संक्रमण के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना की जांच के लिए टेस्ट कराए जा रहे हैं। हर देश टेस्टिंग पर जोर दे रहा है ताकि कोरोना की पहचान हो और जल्द इलाज शुरू हो। लेकिन क्या होगा जब आपको ऐसे लोग भी संक्रमित मिले जिन्हें कभी कोरोना का लक्षण मिला ही नहीं, जांच करने पर उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई हो? अगर ऐसा हुआ है तो उसका मतलब ये नहीं कि आप संक्रमित नहीं हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जिसमें रोगी संक्रमित तो था, लेकिन शुरुआती जांच में इसकी पुष्टि नहीं हो सकी। दुनिया भर में ऐसे कई मरीज सामने आए जो खांसी, सांस में तकलीफ और तेज बुखार जैसे कोविड-19 के लक्षणों से जूझ रहे थे, और जब जांच कराई तो रिपोर्ट नेगेटिव आई, लेकिन बाद में संक्रमित पाए गए। अमेरिका के प्रसिद्ध वायरोलॉजिस्ट और बायोटेक इन्वेस्टर पीटर कोलचिंस्की ने कोरोना के खतरे से जुड़ी कई अहम जानकारियां दी हैं। पिछले कुछ दिनों से कोरोना वायरस के संक्रमण से जुड़े जिस पहलू की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है बिना लक्षण वाले कोरोना संक्रमण के मामले। भारत समेत पूरी दुनिया में बड़ी तादाद उन लोगों की हो गई है जो कोरोना वायरस से संक्रमित तो हैं, लेकिन उनमें किसी भी तरह के लक्षण नजर नहीं आए हैं। मशहूर वायरोलॉजिस्ट पीटर कोलचिंस्की ने भी कोरोना वायरस के बिना लक्षण वाले मामलों को सबसे बड़ी चुनौती करार दिया। वायरोलॉजिस्ट ने बताया, कोरोना वायरस को इसीलिए सबसे शातिर कहा जा सकता है क्योंकि ये लोगों को चुपचाप संक्रमित कर रहा है। ये इंसानों के श्वसन तंत्र में पहुंचकर तेजी से अपनी संख्या बढ़ाने लगता है।
वायरस के संक्रमण में हमें अपनी भूमिका को लेकर बेहद सतर्क रहना होगा। अगर आप सावधानी बरतते हैं तो आप दूसरों को भी इसके खतरे से बचा रहे हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस ने कोहराम मचा रखा है। इस महामारी की वजह से पूरी दुनिया में 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में वैज्ञानिक और शोधकर्ता इसका इलाज ढूंढने की कोशिश में तेजी से लगे हैं और इसी कड़ी में अब भारत में कोरोना के इलाज का नया तरीका अपनाया गया है जो सफल रहा है। देखिए रिपोर्ट। देश में कोरोना का कहर काफी तेजी से बढ़ रहा है। इस वायरस को हराने के लिए लगातार कोशिशें जारी हैं। अब कोरोना के खिलाफ इलाज का एक नया तरीका आजमाया गया है। माना जा रहा है इससे कोरोना की कमर तोड़ी जा सकती है। इलाज के नए तरीके को प्लाज्मा थेरेपी कहा जा रहा है। अच्छी खबर ये है कि कोरोना वायरस का पहला प्लाज्मा परीक्षण देश में सफल रहा। देश के एक निजी अस्पताल में भर्ती मरीज पर प्लाज्मा तकनीक का इलाज किया गया था। सोमवार को वेंटिलेटर से हटने के बाद भी उसकी स्थिति बेहतर है। अस्पताल ने हाल में प्लाज्मा तकनीक का ट्रायल शुरू किया था। इसमें कोरोना से ठीक हो चुके लोगों का प्लाज्मा संक्रमित व्यक्ति पर चढ़ाया जाता है। दरअसल एक ही परिवार के कई लोग बीमार होने के बाद भर्ती हुए थे, जिनमें 2 वेंटिलेटर पर थे। इस बीच वेंटिलेटर पर रखे एक मरीज की मौत हो गई, दूसरा वेंटिलेटर पर ही था। दिल्ली के इस 49 वर्षीय मरीज पर प्लाज्मा थेरेपी का परीक्षण हुआ। विशेषज्ञों के अनुसार एक व्यक्ति के खून से अधिकतम 800 मिलीलीटर प्लाज्मा लिया जा सकता है। वहीं कोरोना मरीज के शरीर में एंटीबॉडीज डालने के लिए 200 मिलीलीटर प्लाज्मा चढ़ाया जाता है। मैक्स अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर संदीप बुद्धिराजा ने बताया, इलाज में प्लाज्मा तकनीक कारगर साबित हो चुकी है। जिसने खून दिया वो मरीज 3 सप्ताह पहले ठीक हो चुका है। फिलहाल इस थेरेपी का इलाज केवल गंभीर रूप से बीमार और वेंटिलेटर पर रखे गए मरीजों के लिए ही किया जाएगा।